रुहान और अदीबा की शादी को 2 महीने हो गए थे, लेकिन आज भी उससे दूर भागती थी। उसके आने से पहले ही सो जाती। आज जब मैं इरादा कर लिया कि उससे वजह पूछ कर रहूंगा। जब मैं घर जल्दी गया तो मुझे देखकर वो हैरान रह गई। मैं पूछा तो जो उसने बताया, ये सुनकर तो मेरी जान निकल गई। पाकिज़ा मोहब्बत की स्तंभर 9। आज अदीबा की रुखसी थी, बिल्कुल सादगी से रुखसी हुई थी। अदीबा ने फजूल रसूमात करने से मना किया था। अभी वो रूहान के कमरे में बैठी थी। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखने को मिलेगा। आज मैं अपने दुश्मन के घर में बैठी हुई हूँ, उसके बेटे की बीवी बनकर। रूहान तो मैं मुझसे कभी कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय दुख और तकलीफ के। अदीबा ने अपने आंसू साफ करती हुई उठी और ब्राइडल ड्रेस चेंज करने के बाद बेड पर लेट गई। वो बहुत थक गई थी, इसलिए लेटते ही सो गई। रूहान कमरे में आए तो अदीबा सोई हुई मिली। मोहतरमा मेरे आने का इंतजार तो कर ली थी, बड़ी नींद आ रही थी। रूहान ने एक नजर उसको देखा और चेंज करने चला गया। चेंज करने के बाद थोड़ी देर अदीबा के पास बैठा रहा, फिर बेड की दूसरी साइड पर लेट गया। अल्लाह पाक, आपको मेरी कौन सी नेकी पसंद आ गई थी जो आपने इतनी पाकीज़ा लड़की को मेरा नसीब बना दिया। रूहान दिल में अल्लाह पाक से मुखातिब हुआ और कुछ देर बाद वो भी नींद की वादियों में चला गया। कुछ दिनों से रूहान नोट करते कि अदीबा उससे खींची खींची रहती है, किसी बात का ढंग से जवाब नहीं देती थी। रूहान के ऑफिस से आने से पहले ही सो जाती थी। खुद से कभी कभी रूहान को मुखातिब नहीं करती थी। आप आज उसने सोचा कि वो अदीबा से इस बारे में बात करेगा, इसलिए वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया। अदीबा कोई किताब लेकर बेड पर बैठी थी। उसकी आदत थी फारिग वक्त में किताबें लेकर बैठ जाती थी। अस्सलाम वालेकुम। रूहान ने कमरे में आते ही सलाम किया। वालेकुम सलाम, खैरियत? आज आप जल्दी आ गए, अदीबा ने रूहान को कहा, जो उस वक्त उसके आगे बेड पर लेट गया था। क्यों मेरा जल्दी आना अच्छा नहीं लगा? रूहान ने अपने सर के नीचे हाथ रखा और थोड़ा ऊंचा होकर बोला, नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी मुझे क्या आप जब भी आए। अदीबा कहकर बेड से उठने लगी। रुको, मुझे कुछ बात करनी है। रूहान ने उसको उठती देखा तो उसका हाथ पकड़ कर कहा, जैसे अदीबा ने फौरन छुड़वा लिया। रूहान ने ये बात नोट भी की थी। क्या बात करनी है? रूहान सीधा होकर बैठ गया। क्या ये शादी तुम्हारी रजामंदी से नहीं हुई? अदीबा हैरान होकर रूहान को देखने लगी। क्या हुआ, मैंने कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या? जाहिर है मेरी रजामंदी से हुई है, अदीबा ने नजरें चुरा कर कहा। तो फिर मुझसे तुम ऐसा बिहेवियर क्यों रखती हो? रूहान ने अदीबा से शिकवा किया। मैं कैसा बिहेवियर रखती हूँ? तुम्हें अच्छे से मालूम होगा कि तुम मेरे साथ कैसा रवैया रखती हो। अदीबा वहां से उठने लगी तो रूहान ने इसकी दोनों बाजू थाम लिए और उसको खड़े होने से रोका। छोड़े मुझे, अदीबा ने खुद को छुड़वाना चाहा मगर नाकाम रही। पहले मेरी बात का जवाब दो, क्यों मुझसे भागती रहती हो? मैं कोई जबरदस्ती तो तुम्हें तुम्हारे घर से नहीं उठा लाया ना, फिर क्यों ऐसा करती हो मेरे साथ? अदीबा के बाजुओं पर रूहान की गिरफ्त सख्त हो गई थी। अदीबा ने कोई जवाब नहीं दिया। अदीबा, जवाब दो। अब की बार रूहान की आवाज में थोड़ी सख्ती शामिल थी, क्योंकि नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे बाप से, तुम्हारी माँ से, तुम्हारी हर चीज से। अदीबा ने उसकी आंखों में देखकर कहा। रूहान को अदीबा की बातें सुनकर झटका लगा था। अदीबा के बाजू पर उसकी गिरफ्त हल्की हो गई थी। सुन लिया जवाब, अब छोड़ो मुझे। अदीबा ने उसका हाथ हटाया और उठने लगी तो रेहान ने दोबारा उसके बाजू पकड़ लिए। क्यों नफरत करती हो मुझसे और मेरे माँ बाप से? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? जाकर अपने बाप से पूछो, जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अदीबा को एक बार फिर माजी की याद ने बिखेर दिया था। वो फूट फूट कर रोने लगी। रूहान ने अदीबा के बाजू छोड़ दिए और उसको आंसू साफ करने लगा। अदीबा, यहाँ देखो मेरी तरफ, प्लीज रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या किया है मेरे बाप ने तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। रूहान को यकीन था कि अदीबा कभी झूठ नहीं बोलेगी। बताकर भी क्या फायदा, आपने तो अपने बाप की ही साइड लेनी है ना। आप क्यों मेरी बात का यकीन करोगे? रूहान ने उसे आगे करके अपने सीने से लगा लिया और उसके बाल सहलाने लगा। देखो दीबा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं दिन की तरफ राग़िब हुआ तो तुम्हारी वजह से। मेरी मोहब्बत कोई दो कौड़ी की मोहब्बत नहीं। मुझे मोहब्बत से पहले तुम पर यकीन है। आंखें बंद करके तुम पर यकीन करता हूँ। और रही बात मेरे माँ बाप की, तो आज एक सच मैं भी तुम्हें बताता चलूं कि अहमद रजा, जिसे तुम मेरा बाप समझती हो, ये मेरा सगा बाप नहीं है। मेरे अब्बू का 9 साल पहले ही इंतकाल हो चुका है। मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरी माँ ने अहमद रजा से शादी कर ली थी। मैं इस शादी पर खुश नहीं था। अहमद रजा कोई अच्छा इंसान नहीं, वो उसकी स्मगलिंग करता था। मगर मेरी माँ को कौन सा मेरी बात कभी सुनती थी। खैर, उनकी शादी हो गई। एक मेरे अब्बू थे जो मुझसे मोहब्बत करते थे। उनके जाने के बाद ना कभी मेरे सुतीले बाप ने मुझसे मोहब्बत की, ना कभी मेरी सगी माँ ने। शायद इसलिए मैं इतना बिगड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझसे कभी किसी ने मोहब्बत नहीं की। मुझे कभी किसी ने कुछ भी करने से नहीं रोका। मगर रितिबा, तुम्हें पता है, मैंने जब तुम्हें पर्दे में देखा था तो मैं सोचता था कि आज के दौर में ऐसी लड़कियां होती हैं
जो खुद को इतना कवर करके रखती हैं। बार बार मेरा दिल मुझे तुम्हें देखने पर उकसा रहा था कि एक बार तुम्हें देख लूं, तुम कैसे दिखती हो। फिर एक मरतबा मैं रात के वक्त छुपकर तुम्हारे कमरे की खिड़की में आया था। तुम उस वक्त नमाज पढ़ रही थी। रोहान ने आखिरी बार डरते हुए बताई। अदीबा हैरान थे कि रोहान कब आया उसकी खिड़की में, उसे तो पता भी नहीं चला। अदीबा ने सर उठाकर रोहान को देखा। आपने मुझे देखा भी था? बस थोड़ा सा देखा था, मगर सच्ची में वहां से चला गया था, इसके बाद कभी नहीं देखा। रूहान ने उसे फिर से खुद को सीने से लगा लिया। तुम्हें पता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो उस वक्त मेरे दिल से बेख्तियार दुआ निकली थी कि अल्लाह पाक उसको मेरा मुकद्दर बना दे। और शायद अल्लाह पाक ने मुझ जैसे नाचीज की दुआ कबूल कर ली और आज तुम मुझे मिल गई। अदीबा, अब देखो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम बताओ क्या किया है अहमद रजा ने तुम्हारे साथ। रूहान बोलो, मेरी जान, मुझे बताओगी नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा? रूहान, अदीबा फिर से रोने लगी। अदीबा प्लीज मेरी जान रो नहीं, तुम बहुत बहादुर हो ना, चलो बताओ मुझे क्या हुआ। रूहान ने उसके आंसू साफ किए। रूहान, 8 साल पहले की बात है, मेरे यूनी के पेपर चल रहे थे, मैं उनकी तैयारी कर रही थी, बाकी सब घर वाले मामू की बेटी की शादी में गए थे। अचानक मेरा फोन बजने लगा। मैंने कॉल रिसीव की। हॉस्पिटल से कॉल थी। उन्होंने कहा कि आपके भाई को किसी ने गोलियां मार दी, आप प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आए। उन्होंने एड्रेस वगैरह भी बताया। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने अब्बू को कॉल की तो वो नहीं उठा रहे थे, फिर हनैन को कि उसने भी कॉल नहीं उठाई, तो मैं अकेली चली गई। मुझे मेरे भाई की फिक्र थी। हनैन के अलावा भी तुम्हारा कोई भाई है? रूहान ने उसकी बात बीच में काटी। हाँ, मुझसे बड़े मेरे एक और भाई थे, हम चारों बहन भाइयों में सबसे बड़े रोहिल भाई थे। फिर आगे क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल पहुंची तो भैया आईसीयू में थे, उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी। डॉक्टर मुझे उनसे मिलने की इजाजत नहीं दे रहे थे, मगर मैं जिद करके अंदर चली गई। भैया थोड़ा बहुत होश में थे। मैंने इन्हें आवाज दी तो उन्होंने आंखें खोली और मुझे देखने लगी। मैंने पूछा कि ये किसने किया है भैया? तो भैया ने मुझे बताया कि यह अहमद रजा ने किया है, उसने मेरे दोस्त के बाप को कत्ल किया था, मैंने उसे जेल में डलवा दिया था, तो उसने अपने आदमियों के जरिए मुझ पर फायरिंग करवा दी और खुद बिल के जरिए से रिहा हो गया। अदीबा, तुम मेरा एक काम करोगी? भैया ने मुझसे इल्तिजा की। जी भैया बोले। अदीबा, अहमद रजा को अब तुम सजा दिलवाओगी? मुझे यकीन है मेरी अदीबा इस गुनाहगार को जरूर सजा दिलवाएगी। आखिरी बात भैया ने अटकते हुए बोली। उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। तुम अपने भाई का नाम बताया था? रूहान ने अदीबा को सीधा करते हुए कहा। रोहिल नाम था मेरे भैया का। रोहिल पुलिस ऑफिसर था? रूहान ने सवाल किया। हाँ भैया, पुलिस ऑफिसर थे, मगर आपको कैसे पता? एक मिनट अदीबा। रूहान ने अपना फोन उठाया और गैलरी में एक पिक निकाल कर अदीबा को दिखाई। क्या ये है तुम्हारा भाई? हाँ, ये मेरे भैया है, मगर उनकी पिक आपके पास क्या कर रही है? क्योंकि रोहिल मेरा दोस्त था। आप भैया के दोस्त हैं? अदीबा को यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, रोहिल मेरा दोस्त था, मेरे अब्बू के कत्ल का केस भी उसके पास था। उसका मतलब रोहिल मेरे अब्बू के कत्ल को ढूंढ लिया था, वो मुझे बताता इससे पहले अहमद रजा ने उसको मरवा दिया था। रूहान की आंखें जबर से लाल हो गई थी। तुम फिक्र ना करो दीबा, इस अहमद रजा को तो मैं सजा दिलवाऊंगा, बस एक बार कोई ठोस सबूत मेरे हाथ लग जाए, फिर ये दोबारा जेल से रिहा नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच रूहान, अदीबा कहकर उसके गले लग गई। जारी है।